राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फर्स्ट से लेकर फोर्थ ईयर तक पूछी जाती है मेडिसिन के अलावा भी, जो कि है कुछ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स जो आती है मटीरिया मेडिका में, जिसको हम कवर अप करने वाले हैं फ्रॉम जेम्स टेक्स्ट बुक ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय डॉक्टर JD पाटिल। कौन सी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं? सबसे पहले व्हाट इज़ होम्योपैथी, व्हाट इज़ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मटीरिया मेडिका, सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग और बाकी की सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो हम लाइन टू लाइन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर अप करते जाएंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं आज। सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन। What is homeopathy? Definition: Homeopathy is a specialized system of medicine for treating human beings and animals discovered by Samuel Hahnemann on the basis of simple principle similia similibus curantur। होम्योपैथी एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है मेडिसिन की जो ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, डिस्कवर्ड बाय हैनेमन सर ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। जो ये वर्ड होम्योपैथी है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से होम्योज एंड पैथोज। होम्योज मीन्स सिमिलर एंड पैथोज मीन्स सफरिंग, यानी सिमिलर सफरिंग को सिमिलर चीज़ से ही हम क्योर करते हैं। वहीं हमारा लो है सिंपल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। द वर्ड होम्योपैथी इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड होम्योज मीनिंग लाइक और सिमिलर एंड पैथोज मीनिंग सफरिंग। Now, Dr. Samuel Hahnemann discovered it in 1790 in Germany. According to Heffen and Julian, homeopathy is a medicine based exclusively on the principles of similarity or analogy. डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने ये डिस्कवर की थी होम्योपैथी, हमारी जो सिस्टम है उसको 1719 में। हैफन और जूलियन के अकॉर्डिंग होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन की सिस्टम है जो एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है हमारा सिमिलैरिटी और एनालॉजी का, उसके ऊपर बेस्ड है। होम्योपैथी कंसिस्ट ऑफ giving a sick person a minimum dose of medication that produce the respective symptoms in healthy person। होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि वी हैव टू गिव सिक पर्सन द मिनिमम डोज ऑफ मेडिकेशंस। मिनिमम डोज इज द सफिशिएंट इनफ डोज जो पेशेंट के वाइटल फोर्स में क्यूरेटिव चेंजेस लाने के लिए काबिल हो। तो मिनिमम डोज ऑफ मेडिकेशंस से हम रिस्पेक्टिव सिम्टम्स जो है उसको हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि दिस इज प्रोड्यूसिंग पावर एंड दिस इज क्योरिंग पावर, वो मेडिसिन की सेम होती है। तो इस होम्योपैथी इन चीज़ों पे बेस्ड है कि होम्योपैथी कंसिस्ट ऑफ गिविंग अ सिक पर्सन अ मिनिमम डोज ऑफ मेडिकेशन दैट प्रोड्यूस द रिस्पेक्टिव सिम्टम्स इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। होम्योपैथी इज अ मेडिसिन बेस्ड ऑन सिमिलिया प्रिंसिपल। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जो बेस्ड है सिमिलिया प्रिंसिपल पे। This formulates a parallelism between the toxicology and pharmacological forces of medicine on a healthy, sensitive person and its therapeutic power on sick person who shows similar set of symptoms। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब भी हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे किसी भी मेडिसिन को ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रूव करते हैं, तो उसके कुछ मेडिसिन के कुछ फोर्स होते हैं जो उस हेल्दी पर्सन में सिम्टम्स प्रोड्यूस कराते हैं, और वही सिम्टम्स हैं वो सिक पर्सन में क्योर हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। तो थेराप्यूटिक पावर होती है एक मेडिसिन की और एक होती है डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, यानी सिमिलर सेट ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पर हम उसको मैच करके दे सकते हैं पेशेंट को। होप यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। क्विक रीड कर लेते हैं। होम्योपैथी इज अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल प्रिंसिपल सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर। The word homeopathy is derived from the Greek word homeos meaning like or cure meaning and pathos. Homeos meaning like or similar and pathos meaning suffering. Dr. Samuel Hahnemann discovered it in 1790 in Germany. According to Heffen and Julian, homeopathy is a medicine based exclusively on the principle of similarity or analogy. Homeopathy consists of giving a sick person a minimum dose of medication that produce the respective symptoms in a healthy person. Homeopathy is a medicine based on similar principle. This formulates a parallelism between toxicological or pharmacological forces of a medicine on a healthy sensitive person and its therapeutic power on sick person who shows a similar set of symptoms. Now we have learned
दिस मच बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट होम्योपैथी। अब होम्योपैथी के 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स उसको डिस्कस करते हैं। वी हैव स्टडीड इन ऑर्गेनन की होम्योपैथी है वो बेस्ड है कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स पे, कुछ फंडामेंटल लॉज पे। उसमें से 7 है जो मेन है। फर्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, थर्ड इज लॉ ऑफ मिनिमम, फोर्थ इज डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, fifth is doctrine of drug proving, seventh is doctrine of drug dynamization, and seventh is doctrine of chronic disease. 7 things, 7 laws: law of similia, law of simplex, law of minimum dose, then 4 doctrines, मतलब 3 laws और 4 doctrines मिलकर 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स बनते हैं। 3 लॉ में देखे सिमिलिया, सिंप्लेक्स एंड मिनिमम डोज। डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन एंड डॉक्ट्राइन ऑफ chronic disease. Now we are going to discuss about in today's video the rise, fall and rise of homeopathy. जनरली ये टॉपिक मैंने भी स्किप कर दिया था और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ने के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूछा तो ज़्यादा नहीं है तो फिर पढ़ के करना क्या है। लेकिन बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू दिस टॉपिक बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में पास्ट में हुई है, जो हमें हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना है, तो कुछ चीज़ें बेटर है कि हमें पता हो। तो सिर्फ फर्दर पॉइंट ऑफ नॉलेज हम ये कर रहे हैं यहाँ से, द राइज, फॉल एंड राइज ऑफ होम्योपैथी। और अगर आप ये टॉपिक नहीं देखना चाहते, आज की वीडियो में हम यही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो यू कैन क्विट फ्रॉम हियर, इसलिए पहले से बता देती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो बने रहिए इन तक। द राइज, फॉल एंड राइज ऑफ होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी कैसे उसका इनिशियल डेज में उसका प्रचार प्रसार जो भी हुआ है वो इंक्रीज़ हुआ, होम्योपैथी यूज़ में आई, फिर कैसे उसका अचानक यूज़ कम हो गया और फिर कैसे फिर से होम्योपैथी ने अपनी जगह बनाई। सबसे पहले हम देखेंगे द इनिशियल राइज ऑफ होम्योपैथी। Dr. Samuel Hahnemann discovered homeopathy in 1790 in Germany and officially declared it in 1796। मतलब जर्मनी में उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया था 1790 में। इफ़ यू नो द बायोग्राफी यू विल नो एवरीथिंग, क्योंकि बायोग्राफी ऑलरेडी ऑर्गेनन की चैनल पे अपलोडेड है। अभी तक अगर नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो। 1790 में जर्मनी में उन्होंने डिस्कवर कर ली थी, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर किया था होम्योपैथी को 1796 में। आफ्टर दैट होम्योपैथी स्प्रेड थ्रू आउट द यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। उसके बाद होम्योपैथी का स्प्रेड हुआ था यूरोप, अमेरिका एंड एशिया में। Despite significant operations from the orthodox medical profession, homeopathy survived and even thrived in the 18s and early 19s. By 19s, there were 22 homeopathic medical schools, more than 100 homeopathic hospitals, and over 1,000 homeopathic pharmacies in US. यानी कि ये सारी चीज़ों के बावजूद, मतलब बहुत जो ऑर्थोडॉक्स मेडिकल प्रोफेशन है, मतलब उस समय पर जो भी चीज़ें बहुत प्रचार प्रसार में थी ऑर्थोडॉक्स की, मतलब पुरानी मेडिकल प्रोफेशंस जो होम्योपैथी के आने से पहले एग्जिस्ट कर रही थी, अच्छे से प्रैक्टिस जिनकी चल रही थी, उनके बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स कोज करने के बावजूद भी होम्योपैथी ने सर्वाइव किया 18s में, 19s में। और इन 19s मतलब 22 होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल्स बन चुके थे, 100 से ज़्यादा होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स थी एंड 1000 से ज़्यादा होम्योपैथिक फार्मेसीज थी यूएस में। These impressive numbers alone do not provide an accurate perspective on the significant impact on homeopathy had on American life। ये impressive numbers है, इससे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी अच्छे से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला था होम्योपैथी ने अमेरिकन लाइफ पे, बिकॉज इट्स मोर देन द नंबर। Homeopathy attracted support from many of the most respected members of the society। होम्योपैथी ने क्या किया था, सपोर्ट है जो बहुत सारे रिस्पेक्टेड पीपल्स थे सोसाइटी के, उससे गेन कर लिया था। इट एडवोकेट इंक्लूड्स विलियम जेम्स, हेनरी वेड्सवर्थ, लॉन्गफेलो एंड डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे ऐसे नाम से जो उस टाइम पे फेमस थे। उन सारे और जो विलियम क्यूलिन ब्रायंट थे जो फेमस जर्नलिस्ट थे और वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क होम्योपैथिक सोसाइटी, वो प्रेसिडेंट थे न्यूयॉर्क होम्योपैथी सोसाइटी के। जॉन डी रॉकेफेलर रिफर्ड टू होम्योपैथी एज प्रोग्रेसिव एंड एग्रेसिव स्टेप इन मेडिसिन, और उन्होंने रेफर किया था प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव स्टेप
मेडिसिन में होम्योपैथिक मतलब ऐसा बताया था कि वो ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव स्टेप है मेडिसिन में होम्योपैथिक के लिए, ऐसा उन्होंने कहा था। होम्योपैथिस पॉपुलैरिटी अमंग द रिस्पेक्टेड क्लासेस वो ऑल्सो एविडेंट इन यूरोप। यूरोप में भी फिर होम्योपैथी है वो उतनी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी थी। बिसाइड इट्स पैट्रोनेज बाय ब्रिटेन्स रॉयल फैमिली डेटिंग फ्रॉम 1830s, होम्योपैथी कुड काउंट अमंग इट्स सपोर्टर चार्ल्स डिकेंस, WB येट्स डॉट फिर से बहुत सारे नाम, यानी कि उस इन शॉर्ट होम्योपैथी स्टार्ट हुई हैनिमनसन ने 1790 में स्टार्ट की, 1796 में होम्योपैथी को डिक्लेयर किया। फिर होम्योपैथी ने अपने पैर है वो प्रसार लिए थे, मतलब आसपास के एरियाज़ में, आप ऐसा समझ लो इन शॉर्ट। अमेरिका में मतलब यूएस में उन्होंने 18 में भी सर्वाइव किया, 90s में भी सर्वाइव किया, और 90s में भी कुछ नंबर्स में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज अवेलेबल थी। इसकी बेसिस पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने डाला होगा उस वहाँ पर, तब जाके उतनी स्कूल्स और वो डेवलप हुआ। उसके बाद बहुत सारे सपोर्टर्स गेन कर लिए। फिर यूरोप में भी उसका धीरे धीरे मतलब उस वे में आगे बढ़ने लगा सारा कामकाज, होम्योपैथी उतनी पॉपुलर होने लगी धीरे धीरे। Statistics indicate that the number of homeopaths in New York doubled every 5 years, 1829 to 1869। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ होम्योपैथ्स थे न्यूयॉर्क में वो हर 5 साल में डबल हो रहे थे 1829 से 1869 तक। होम्योपैथी वॉज also disproportionately popular among women, not only as patient but as its practitioner। होम्योपैथी है वो साथ ही साथ वुमेंस में भी पॉपुलर हो गई थी, ना कि सिर्फ पेशेंट के रूप में बट प्रैक्टिशनर के रूप में भी। द फर्स्ट वुमेंस मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड इज द होम्योपैथी Boston Female Medical College, founded in 1848. 4 years later, it became New England Female Medical College. In 1873, it was merged with Boston University, another homeopathic college. Homeopaths also admitted women physicians into their national organization considerably before orthodox physicians did। मतलब कि होम्योपैथ की पॉपुलैरिटी इतनी धीरे धीरे बढ़ रही थी कि न्यूयॉर्क में एक तो वो हर 5 साल में होम्योपैथ्स का नंबर डबल हो रहा था, साथ ही साथ वुमेंस में भी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि ना कि सिर्फ होम्योपैथ्स में पेशेंट आ रहे थे बल्कि वुमेन प्रैक्टिशनर्स भी आ रहे थे। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है, फिर वो आगे जाकर उसका नाम चेंज हुआ, फिर वो एक बोस्टन यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गई वगैरह वगैरह। होम्योपैथी में वुमेन्स फिजिशियंस को उन्होंने होम्योपैथी कमेटी ने नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जगह दी। ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस दे वुमेन्स प्रैक्टिशनर को, उससे पहले होम्योपैथ्स ने वुमेन प्रैक्टिशनर को जगह दी अपनी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। होम्योपैथ्स एडमिटेड वुमेन इनटू द अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ इन 1871, और होम्योपैथ्स ने वुमेन को भी एडमिट किया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में इन 1871। The press was often very supportive of homeopathy, as the Journal of American Medical Society regretfully acknowledged। मतलब प्रेस भी होम्योपैथी का सपोर्ट कर रही थी। It is no wonder that Henry James, another advocate of homeopathy, portrayed this medical science in a such positive light in his novel The Bostonians। जो हेनरी जेम्स थे उन्होंने पॉजिटिव लाइट के रूप में होम्योपैथी मेडिकल साइंस है उसके बारे में उतना अच्छा लिखा अपनी नोवेल में द बॉस्टनियंस के बारे में। उनकी नोवेल है उसमें कि वो भी मतलब आगे जाकर वो चीज़ें भी आगे लोगों में ये सारी चीज़ों की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करने में काम में लगी, मतलब सहयोग देती है। ऑल्दो होम्योपैथी वॉज पर्टिकुलरली पॉपुलर अमॉन्ग द एजुकेटेड एंड अपर क्लासेस, इट्स ऑल्सो हैज़ अ गुड रेपुटेशन अमॉन्ग्स द पुअर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ होम्योपैथी है वो पॉपुलर है अमॉन्ग द एजुकेटेड एंड अपर क्लास पीपल्स, उसकी गुड रेपुटेशन थी अमॉन्ग द पुअर पीपल ऑल्सो। सम ऑफ दिस सपोर्ट नो डाउट रिजल्टेड फ्रॉम द फ्री होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज इन मेनी सिटीज़, और उसमें से कुछ जो सपोर्ट है वो गेन हुआ था फ्री डिस्पेंसरीज होम्योपैथी की करके कुछ सिटीज़ में, यानी कि फ्री कैंप्स करके। However, probably the most important reason that homeopathy developed such immense popularity was success in treating of various infections, epidemic disease। मतलब जो होम्योपैथी ने इतनी सक्सेस गेन की उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि वो जो वेरियस इन्फेक्शियस एपिडेमिक डिसीज थे उसको क्योर करने के लिए भी वो मतलब पॉपुलर थी, वो ठीक से क्योर कर पा रही थी। उसमें जो सक्सेस उसको मिली उसकी वजह से होम्योपैथी को सक्सेस मिली। However, probably the most important reason that homeopathy developed such immense popularity was its success in treating of various infectious epidemic diseases that raged from throughout America and Europe during 18th।
The training of 19th century homeopaths compared favorably to that of orthodox physicians colleague. मतलब जो ट्रेनिंग थी 19th सेंचुरी में होम्योपैथ्स की, उसको कंपेयर किया गया ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस की कॉलेज की जो ट्रेनिंग्स थी उसके साथ. मैनी होम्योपैथ्स अटेंडेड ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल्स. बहुत सारे होम्योपैथ्स ने अटेंड की हुई है जो पहले की मेडिकल स्कूल्स थी, ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल्स, उसको. इवेंचुअली होम्योपैथ्स डेवलप देयर. यहाँ पर सारी जगह पर ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल का मतलब होता है जो एलोपैथ की प्रैक्टिस, जो एलोपैथी या फिर उस टाइम पर एलोपैथी के साथ साथ जो भी मेडिसिनल प्रैक्टिस है वो वॉग में थी, प्रिवेलेंट थी, उसके सारी साथ साथ इसकी स्टडीज़ को, इसकी रेपुटेशन को कंपेयर किया गया है. इवेंचुअली होम्योपैथ्स डेवलप देयर ओन मेडिकल स्कूल्स. इवेंचुअली होम्योपैथ्स ने क्या किया, अपनी खुद की मेडिकल स्कूल्स बनाई और मेंटेन डिपार्टमेंट्स ऑफ होम्योपैथी विद इन मेडिकल स्कूल्स, या फिर डिपार्टमेंट ही बना दिए होम्योपैथी के उस मेडिकल स्कूल्स में. बॉस्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, हैनेमन मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा वेयर बट सम ऑफ द स्कूल्स टीचिंग होम्योपैथी. ये कुछ नाम दिए गए हैं जो स्कूल्स या फिर कॉलेज आप बोल सकते हो जो होम्योपैथी पढ़ा रहे थे. हिस्टोरियंस टुडे कंसिडर दैट एजुकेशन ऑफर्ड एट होम्योपैथिकल मेडिकल कॉलेज एट पार विथ ऑर्थोडॉक्स मेडिकल कॉलेज ऑफ द डे. यानी कि हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि जो एजुकेशन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दिया जाता था वो सेम एज था ऑर्थोडॉक्स मेडिकल कॉलेज से जो आज के दिनों में दिया जाता है उससे. It is impressive to note that a higher percentage of graduates from homeopathic medical schools pass the medical board examination than their counterparts from orthodox medical college. यानी कि ये इम्प्रेसिव था कि हायर परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स है वो पास हो रहे हैं होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल्स से देन ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल्स. मतलब नंबर है वो होम्योपैथी का उस टाइम पर ग्रेजुएट्स का बढ़ गया था. होम्योपैथ शोड इम्प्रेसिव स्कॉलरशिप्स बोथ इन बुक्स एंड जर्नल्स. होम्योपैथ्स है वो इम्प्रेसिव स्कॉलरशिप्स भी देते थे बुक्स में और जर्नल्स में. अकॉर्डिंग टू यूएस कम्युनिकेशन एंड ऑन एजुकेशन इन 1898, 3 of the 4 medical schools with the largest libraries were homeopathic colleges. मतलब कि 4 में से 3 स्कूल्स जिसमें लार्जेस्ट लाइब्रेरीज है, ऐसे 4 में से 3 स्कूल्स तो होम्योपैथिक कॉलेजेस ही थी. And at the turn of century there was many as 29 different homeopathic journals और 29 different homeopathic journals भी available थी at the turn of the century. Homeopathy's popularity in United States was obvious and deep seated. जो होम्योपैथी की पॉपुलैरिटी थी यूनाइटेड स्टेट में वो ऑब्वियस थी और डीप सीटेड थी. यहाँ तक हमने देखा जो राइज था होम्योपैथी का इन द इनिशियल डेज एंड इनिशियल सेंचुरी. अब फॉल ऑफ होम्योपैथी, कहाँ पर होम्योपैथी ने मात खाई और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, इतनी ज़्यादा वैल्यू थी कि ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल से ज़्यादा ग्रेजुएट्स होम्योपैथ मेडिकल स्कूल से निकल रहे थे. तो कहाँ पर होम्योपैथ मात खा गई कि वो फिर कम स्टूडेंट्स वहाँ से या फिर कम उसका जो है वो वैल्यू कम हो गई. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. होप ये वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो और होप ये हेल्पफुल रहा हो. जो भी मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का वो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव लाइक द वीडियो and explanation, then please like. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं next video में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.